सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं सब स्पेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट xt बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट y बी अ सबसेट ऑफ x। अगर xt आपको कोई टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और y एक सबसेट है x का, देन we may construct a topology on y। तो हम y पर एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिनोटेड एज ty, डिनोटेड and defined as ty equals to a collection g intersection y such that g belongs to t। अगर xt आपको कोई टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और y है सबसेट ऑफ x, तब y पे हम एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विच इज डिनोटेड एज ty and is defined as g intersection y, a collection g intersection y, जहां पे g है आपका एक ओपन सेट। सो एक ओपन सेट एंड y विच इज द सबसेट ऑफ x, इनका इंटरसेक्शन अगर हम ले रहे हैं इस कलेक्शन में, देन इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी फॉर y। देन अ टोपोलॉजी ऑन y denoted and defined as this is known as relative topology। relative topology on y and और या फिर इसको हम बोलते हैं रिलेटिवाइजेशन। रिलेटिवाइजेशन ऑफ t on y। So the topology ty is known as relative topology on y या फिर relativization of t on y। And the space, topological space, जैसे ये स्पेस हमारा था xt, इसी तरह ty टोपोलॉजी जो सेट y पर है, then the space y ty is said to be a subspace ऑफ द स्पेस xt। जो ये सब स्पेस, जो ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा y ty, ये आपका होगा सब स्पेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस xt। एक और बार इसको ध्यान से देखें दैट अगर आपको xt, आपको कोई टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और y एक सबसेट है x का, तब इस y पर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं ty विच इज द कलेक्शन ऑफ g इंटरसेक्शन y, जहां पे g है ओपन सेट्स, मतलब टी में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी का इंटरसेक्शन हम y के साथ लेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको इस सेट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो द कलेक्शन g इंटरसेक्शन y वेयर g इज ओपन इज नोन एज रिलेटिव टोपोलॉजी एंड द टोपोलॉजिकल स्पेस y ty, y जहां पे आपका स्पेस है और ty है टोपोलॉजी ऑन y। सो y ty इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस xt। सो ये होगा आपका सब स्पेस। सो गाइज, यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक चीज़ दिखानी है दैट जो टोपोलॉजी हम यहाँ ले रहे हैं वो एक्चुअली एक टोपोलॉजी है या नहीं। इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि जो कलेक्शन हमने लिया है ये कलेक्शन एक्चुअली एक टोपोलॉजी है। तो इसके लिए अब हमें टी वाई को टोपोलॉजी शो करना है, जहाँ पे हम वो तीनों कंडीशन शो करेंगे T1, T2, T3 जो टोपोलॉजी के लिए हम करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है that if xt be a topological space and y be a subset of x, then a collection ty which is defined as g intersection y such that g is an open set is a topology on y। सो अगर एक्स टी आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है
और y है सबसेट ऑफ x, देन अ कलेक्शन g इंटरसेक्शन y वेयर g इज ओपन इज अ टोपोलॉजी ऑन y। तो ये हमें यहाँ पर शो करना है कि ये एक टोपोलॉजी होगा। इसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज़ T1, T2 और T3, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर दिखानी होंगी। सो क्या दिखाना था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। T1 में हमें शो करना था दैट फाई एंड द स्पेस, होल स्पेस, वो आपका टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। यहाँ पे हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं टी वाई की। सो ये टोपोलॉजी डिफाइन करती है वाई पे। सो इसके लिए स्पेस भी वाई ही होगा। सो फाई और वाई आपका बिलोंग करना चाहिए टी वाई में। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कोई 2 सेट गिवन है K1 एंड K2 भी, यानी 2 एलिमेंट्स ऑफ टी वाई, देन दिस इम्प्लाइज दैट देयर इंटरसेक्शन वो भी बिलोंग करेगा टी वाई में। एंड द थर्ड इज that if we have any arbitrary set k lambda such that lambda belongs to A which belongs to ty, then this implies that इसका यूनियन जो होगा, यूनियन ऑफ k lambda such that lambda belongs to A, ये भी आपका बिलोंग करेगा ty में। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे हमें दिखाना है दैट फाई एंड वाई बिलोंग्स टू टी वाई। वी नो दैट टी इज अ टोपोलॉजी। अगर टी एक टोपोलॉजी है तो फाई और एक्स, क्योंकि टी जो टोपोलॉजी आपकी वो एक्स पे है, सो फाई और एक्स ये आपकी टी में बिलोंग कर रहे होंगे। दैट इज फाई भी एक ओपन सेट है और एक्स भी एक ओपन सेट है। और टी वाई की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें वो सेट बिलोंग करेंगे, वो एलिमेंट्स इसके होंगे जिनका इंटरसेक्शन आप ले रहे हो किसी ओपन सेट का इंटरसेक्शन वाई के साथ। तो जो रिजल्ट आएगा वो एलिमेंट टी वाई में बिलोंग करेंगे। सो वी हैव एन ओपन सेट फाई, अगर हम इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ ले रहे हैं दैट डेफिनेटली ये बिलोंग करेगा टी वाई में, क्योंकि किसी भी ओपन सेट का इंटरसेक्शन आप वाई के साथ लोगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो बिलोंग करेगा टी वाई में। सो फाई इंटरसेक्शन वाई भी बिलोंग करेगा टी वाई में। देन दिस इम्प्लाइज दैट फाई और वाई का इंटरसेक्शन, किसी भी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन हम किसी भी सेट के साथ लेंगे तो रिजल्ट फाई ही आएगा। इट मीन्स फाई बिलोंग्स टू टी वाई। बात करते हैं y की। सो एक और ओपन सेट हमारे पास है x। सो x और y का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी बिलोंग करेगा टी वाई में। एंड दिस इम्प्लाइज दैट x और y का इंटरसेक्शन क्या होगा। वी नो दैट y इज अ सबसेट ऑफ x, देन इसका इंटरसेक्शन y आएगा विच बिलोंग्स टू टी वाई। सो ये होगी आपकी कंडीशन दैट फाई एंड y बिलोंग्स टू टी वाई। सो T1 हमारी यहाँ पे हमने सेटिस्फाई कर दी है। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए इफ K1 एंड K2 बिलोंग्स टू Ty, तो हमें शो करना होगा दैट K1 और K2 का इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा Ty में। सो अगर आपका K1 और K2 Ty में बिलोंग कर रहे हैं देन बाय द डेफिनेशन ऑफ Ty में सिर्फ वही एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं जिनको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब एक ओपन सेट और y के इंटरसेक्शन की फॉर्म में। सो अगर K1 आपका बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ओपन सेट रहा होगा जिसका इंटरसेक्शन आपने लिया y के साथ और रिजल्ट आया K1, तब वो बिलोंग करेगा Ty में। सिमिलरली अगर K2 बिलोंग कर रहा है देन डेफिनेटली देयर इज अ ओपन सेट G2 जिसका इंटरसेक्शन आपने y के साथ लिया और रिजल्ट आया K2। सो आपका K1 और K2 अगर आपके बिलोंग कर रहे हैं Ty में, सो वी गेट K1 इक्वल्स टू G1 इंटरसेक्शन y एंड K2 इक्वल्स टू G2 इंटरसेक्शन y, जहाँ पे G1 और G2 हैं आपके ओपन सेट। सो हमें पता है कि T हमारा एक टोपोलॉजी है और हमारे पास 2 ओपन सेट है G1 एंड G2। तो डेफिनेटली बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी G1 और G2 का इंटरसेक्शन भी T में बिलोंग करेगा, क्योंकि T ऑलरेडी एक टोपोलॉजी हमें पता है और G1 G2 अगर इसके एलिमेंट है तो उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा T में। हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले से निकाल के रखा है। सो अब हम बात करते हैं कि K1 इंटरसेक्शन K2 जो है वो आपका बिलोंग करना चाहिए Ty में। सो मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है कि बिलोंग कर रहा है Ty में। सो K1 और K2 की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी गेट G1 इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y। अभी G1 का इंटरसेक्शन हम Y के साथ ले रहे हैं, देन G2 का इंटरसेक्शन Y के साथ ले रहे हैं और तब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं दैट G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन। अगर हम y के लिए ले रहे हैं, y का इंटरसेक्शन इनके साथ ले रहे हैं, तो y को हम g के साथ भी ले सकते हैं और y को g2 के साथ भी ले सकते हैं। तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया अभी।
सो यहाँ से रिजल्ट क्या होगा दैट G1 इंटरसेक्शन G2 ये आपका बिलोंग कर रहा है टी में, इट मीन्स ये एक ओपन सेट है। और अगर ये एक ओपन सेट है तो किसी भी ओपन सेट का इंटरसेक्शन आप y के साथ लोगे तो वो बिलोंग करेगा टी वाई में। सो यहाँ से हमने शो किया दैट K1 इंटरसेक्शन K2 जो था आपका वो बिलोंग करेगा टी वाई में। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। सो थर्ड कंडीशन के लिए लेट K लैम्डा बिलोंग्स टू टी वाई फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए। मान लेते हैं कि एक आर्बिट्ररी सेट है K लैम्डा जो आपका टी वाई में बिलोंग कर रहा है, तो हमें दिखाना है दैट यूनियन ऑफ K लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए ये भी आपका बिलोंग करेगा टी वाई में। सो K लैम्डा अगर आपका टी वाई में बिलोंग कर रहा है देन ऑब्वियसली यहाँ पे एक ओपन सेट G लैम्डा रहा होगा जिसका इंटरसेक्शन हमने लिया y के साथ और रिजल्ट आया K लैम्डा। क्योंकि K लैम्डा आपका टी वाई में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। सो लेट G लैम्डा बी अ ओपन सेट। सो अगर G लैम्डा एक ओपन सेट है एंड वी नो दैट T इज अ टोपोलॉजी, सो T टोपोलॉजी में G लैम्डा एक ओपन सेट है, देन यूनियन ऑफ G लैम्डा जो होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए ये भी आपका बिलोंग करेगा T में, क्योंकि T तो ऑलरेडी हमें एक टोपोलॉजी गिवन है। सो यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग करेगा T में। अब हमें दिखाना है दैट यूनियन ऑफ K लैम्डा बिलोंग करेगा टी वाई में। सो लेट अभी ये टी वाई में आपको दे नहीं रखा कि बिलोंग करेगा। सो यूनियन ऑफ K लैम्डा अगर हम यहाँ पे लैम्डा K लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करें देन वी गेट यूनियन ऑफ G लैम्डा इंटरसेक्शन Y फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए। सो हमने K लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर ली है। अभी क्या होगा यहाँ पे हमें दे रखा है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। सो अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो हम इस इंटरसेक्शन को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपका बन जाएगा यूनियन ऑफ G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन Y। सो जो आपको यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा था वो आपका बन जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। सो यूनियन G लैम्डा ये जो आपका सेट है ये आपका बिलोंग कर रहा है T में। ये हमने अभी शो किया है दैट यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू T। इट मीन्स ये आपका एक ओपन सेट है। अगर ये एक ओपन सेट है देन ओपन सेट और Y का इंटरसेक्शन आपका बिलोंग करेगा टी वाई में बाय द डेफिनेशन ऑफ टी वाई। सो अगर ये आपका बिलोंग कर रहा है टी वाई में इट मीन्स यूनियन ऑफ K लैम्डा बिलोंग्स टू टी वाई। सो ये थी हमारी थर्ड कंडीशन T3 जो हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। सो हमने तीनों कंडीशंस यहाँ पे प्रूव किए हैं T1, T2 और T3। इट मीन्स जो Ty है ये आपका एक टोपोलॉजी होगा विच इज़ नॉन एज रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन Y एंड द टोटल स्पेस जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा YTY इसको हम बोलते हैं सब स्पेस ऑन सब स्पेस ऑफ XT। जो आपका ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस आपको दे रखा था XT उसका ये होगा सब स्पेस। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियोस में टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।